Hello everyone, welcome to Science Bubble. So today we will going to discuss our activity 6.1 life process biology class 10th activity. This is the first activity of your chapter 6. So let's start with the activity. So basically like procedure what we have to do, we have to just take a variegated leaf plant. Beta variegated leaf plant basically क्या है कि जिसमें ना वेरिएशंस है ना जो आपकी स्टार्च है ना वो स्टार्च प्रेजेंट है एट डिफरेंट पोजीशंस एट डिफरेंट लेवल पे स्टार्च आपकी पोजीशन है। देखो एक्टिविटी हम बड़े अच्छे से करने वाले एक्टिविटी सब कुछ करेंगे। देखो इसमें क्या कि मनी प्लांट का एक एग्जांपल भी मैंने यहाँ पे लिया है। ठीक है, ये मनी प्लांट का है, आपके पास प्लांट है। देखो आप इसकी लीव्स को अच्छे से देख सकते हो। ठीक है, ये जो कुछ पोर्शन है यहाँ पे देखो ध्यान से, कुछ येलोइश पोर्शन है। ठीक है, कुछ येलो पोर्शन है, कुछ कंप्लीटली ग्रीन पोर्शन है। तो बेसिकली जो ग्रीन है वहां पे क्लोरोफिल क्या है कि ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है ना, क्लोरोफिल ज्यादा है। और जो येलोइश पोर्शन है वहां पे क्लोरोफिल नहीं है। ठीक है, बहुत लेस अमाउंट में, ट्रेस अमाउंट में क्लोरोफिल है। तो बेसिकली हम ट्रेस ही करेंगे क्लोरोफिल का। ठीक है, क्लोरोफिल से रिलेटेड एक्टिविटी है। सो स्टार्ट करते हैं कि एक्टिविटी में क्या है बेसिकली। सो एक्टिविटी आस्क अस टू पुट अ वेरीगेटेड लाइफ प्लांट, एक हमने मनी प्लांट लेना है इन द डार्क फॉर 3 डेज। 3 डेज के लिए हमने उसको डार्क में रख लेना है। ठीक है, एंड देन इन सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। ठीक है, उसके बाद कुछ घंटों के लिए उसको सनलाइट में रखना है। देन इट आस्क टू ट्रीट विद बॉइलिंग एल्कोहल एंड देन आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए बोला गया है बॉइलिंग एल्कोहल एंड आयोडीन सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, देखो जब स्टार्च होता है, ठीक है, स्टार्च की जब आप रिएक्शंस कराते हो, किसके साथ रिएक्शन कराते हो बेटा? आयोडीन के साथ, है ना। जब स्टार्च की आपकी रिएक्शंस होगी आयोडीन सॉल्यूशन के साथ होगी तो बेसिकली वहां पे आपको ब्लू कलर मिलने वाला है। ठीक है, ब्लू कलर एक इंडिकेशन है। ठीक है, ब्लू कलर एक इंडिकेशन है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी। देखो ऑब्जर्वेशन क्या कि ओनली जो ग्रीन कलर्ड पार्ट ऑफ अ लीफ है ना, अभी आपको मैंने दिखा ना कि जो ग्रीन कलर्ड पार्ट होता है पत्ती का, सिर्फ और सिर्फ वही क्या कंटेन करता है बेटा? क्लोरोफिल कंटेन करता है। ये इस एक्टिविटी का क्या है, एक मेन मोटिव है हमें समझाने के लिए कि जो ग्रीन पार्ट है वही क्लोरोफिल है, वहीं पे ही क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेजेंट है। अदरवाइज किसी और येलो पार्ट पे आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, और इन्फेरेंस एंड रिजल्ट क्या मिलता है कि ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ फोटोसिंथेसिस एंड मेक स्टार्च, की सिर्फ जो ग्रीन पार्ट है लीफ का, पत्ती का, वही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है और स्टार्च बना सकता है। एक्सप्लेनेशन देखो स्टार्ट करते हैं। ए वेरीगेटेड लीफ कंटेन ग्रीन एज वेल एज नॉन ग्रीन पार्ट। ठीक है, एक वेरीगेटेड लीफ होती क्या है बेसिकली, तो वो क्या होती है, उसमें कुछ ग्रीन पार्ट भी होगी यानी वेरिएशंस होगी, है ना, और उसके अंदर नॉन ग्रीन पार्ट भी हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको मनी प्लांट का एक लीफ है वो दिखाया है। द ग्रीन पार्ट कंटेन्स क्लोरोफिल व्हाइल द नॉन ग्रीन पार्ट इज डिवॉइड ऑफ क्लोरोफिल, यानी वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। टू बिगिन विद फ्रेश एक्सपेरिमेंट वी पुट लीफ इन अ डार्क फॉर फ्यू डेज। फ्यू डेज के लिए आपको उसको अंधेरे में रख देना है। ठीक है, लीफ इन अ डार्क डू नॉट फोटोसिंथेसिस न्यू स्टार्च। देखो बेटा आपने बेसिकली उसको डार्क में रखने का मेन रीजन क्या है, जो स्टार्च है ना, जो स्टार्च, जितना भी स्टार्च है बेसिकली वो यूज अप हो जाए। जो स्टार्च था ना वहां पे वो यूज अप हो जाए, है ना, जितना यूज्ड हो जाएगा उसके बाद फिर हमने क्या किया, उसको कंज्यूम कर लेगा। वो प्लांट क्या कर लेगा, कंज्यूम ऑल इट्स प्रीवियस स्टार्च, जो स्टार्च ऑलरेडी प्रिपेयर है ना। हम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड स्टार्च हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं सो दैट जो अगर क्या कि आयोडीन है उसको डिटेक्ट कर पाए, है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड को। नाउ द लीफ इज पुट इनटू द सन, हियर क्लोरोफिल इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट मेक न्यू स्टार्च, नया स्टार्च बनेगा। ठीक है, ए ब्रोकन लीफ, और एक ब्रोकन लीफ अगर देखो टूटी पत्ती है बेटा, उसका एक मेन रीजन ये भी है कि कैन नॉट ट्रांसपोर्ट स्टार्च टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, है ना। कि देखो अगर क्या कि आपके पास ये एक लीफ है ना, लीफ में क्या कि अगर ये पोर्शन आपका येलो पोर्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या कि बेटा वहां पे स्टार्च नहीं है। अब अगर आपने ये पत्ती को तोड़ दिया है ना, तो तोड़ने के बाद क्या होगा, इसमें ट्रांसपोर्टेशन स्टॉप हो जाएगा, है ना। इसमें जो वर्किंग है, सेल्स ऑफ वर्किंग अपना स्टॉप कर देंगे कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो येलो पोर्शन है वो येलो ही रहेगा, वहां पे स्टार्च का फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर क्या कि वो अटैच होता है ना, वो अब अपने प्लांट से अगर अटैच होती है पत्ती की, ठीक है, ये अगर अपने प्लांट से अटैच होती तो कहीं ना कहीं इसमें क्या कि ट्रांसपोर्टेशन होता रहता और स्टार्च में भी डिफरेंट पार्ट्स तक चला जाए, है ना। जो येलो पोर्शन अगर आपने पहले यहाँ पे ट्रेस किया है तो मे भी कुछ टाइम के बाद वो येलो पोर्शन किसी और पार्ट में चला जाए। सो दिस स्टार्च न्यू नाउ रिमेन्स लोकलाइज्ड टू द ग्रीन एरिया ओनली, जो स्टार्च है वो आपकी ग्रीन एरिया पे ही है। वी नाउ पुट द लीफ इनटू द बॉइलिंग अल्कोहल। देखो आपने सबसे पहले क्या किया, उसको बॉइलिंग अल्कोहल में रखना है बेटा। वन बाय वन हम इसको स्टेप वाइज में आपको करके दिखाऊंगा कि एक्टिविटी करनी कैसे बेसिकली है।
ठीक है। ए बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, देखो बॉइलिंग सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल में रखने का बेनिफिट क्या है, हमने इसमें क्या करना है, जो आपकी लीफ है ये, ठीक है, उसमें जितने भी सेल्स है ना, जितने भी इसमें लिविंग सेल्स है बेसिकली उन सबको डेड करना है ना, जितने भी लिविंग सेल्स है उनको डेड करना, जो इसका स्टोमेटा था वो ओपन करना, ठीक है, जो क्लोरोप्लास्ट है वो ओपन करना, सो दैट जितना भी क्लोरोफिल है ना, मोस्टली जो क्लोरोफिल है वो हम बॉइलिंग सॉल्यूशन में निकाल पाए, एक्सट्रैक्ट कर पाए। एज ए रिजल्ट देखो दिस ब्रेकेज वॉशिंग, देखो अगर आपने बॉइलिंग सॉल्यूशन में किया अल्कोहल को तो वो ब्रेक्स कर देगा सेल वॉल एंड क्लोरोप्लास्ट। दिस ब्रेकेज वॉश द क्लोरोफिल इनटू द सॉल्यूशन, सारा का सारा क्लोरोफिल सॉल्यूशन में चला जाएगा। एज ए रिजल्ट लीफ लॉस इट्स ग्रीन कलर, ठीक है, जो पत्ती है उसका अपना जो ग्रीन कलर है वो हाइड हो जाएगा, चला जाएगा, वहां से डिसअपियर हो जाएगा एंड बिकम कलरलेस, ठीक है। तो अगर कलरलेस हो जाता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस पत्ती में अब क्या कि जो क्लोरोफिल है वो बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। द कलरलेस लीफ इज इजी टू स्टेन विद द आयोडीन, ठीक है। नाउ वी पुट दिस कलरलेस लीफ इनटू एन आयोडीन सॉल्यूशन, ओनली द ग्रीन पार्ट, जो ग्रीन पार्ट है लीफ का वो टर्न्स हो जाएगा ब्लू। देखो करना कैसे बेटा, देखो आपने क्या करना है, ये आपने एक लीफ ली है, ठीक है, एक आपने ये लीफ ली है बेटा, इसमें आपने देखो ये लिए है, ये आपकी क्या है, मनी प्लांट है ना, ये आपने इसको ट्रेस कर रखा है, ये आपका कैसा पार्ट है बेटा, येलो पार्ट है ना, ये येलो पार्ट है, यहाँ पे बेसिकली क्या है कि इट्स ए नॉन ग्रीन पार्ट, ठीक है, नॉन ग्रीन या येलो पार्ट आप बोल सकते हो, जहाँ पे क्या है कि क्लोरोफिल पिगमेंट या कि बिल्कुल ट्रेस अमाउंट पे या फिर है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। आपने सिंपल उसको क्या करना है, बॉइलिंग वाटर में आपने इसको पहले क्या किया है, हीट कर लिया है, अच्छे से बॉईल कर लिया है। देन फिर आपने क्या करना है बेटा, अल्कोहल के साथ इसको क्या करना है, वाटर बहुत बाद में आपने इसको गर्म करना, बॉईल करना दोबारा से। देखो अब इस टाइम पे क्या करना है आपको, जो ये वाटर है यहाँ पे पानी है, ठीक है, और बिकर के अंदर बेसिकली क्या है, अल्कोहल है ना, अल्कोहल प्लस वही लीफ है, वही पत्ती है, ठीक है, सेम। ये सेकंड प्रोसेस आपका। सेकंड प्रोसेस में उसके बाद क्या करना है बेटा, जो ये लीफ है ना, इस पत्ती को मतलब है कि बॉइलिंग के बाद इसको बाहर अलग से निकाल लेना है, ठीक है, ये आपकी अलग से एक लीफ निकल चुकी है, और ये जो पोर्शन है, ठीक है, ये आपका क्या है, अल्कोहल था, वही अल्कोहल क्या हो चुका है, वो अल्कोहल क्या हो चुका है बेटा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो चुका है। अब वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट क्यों हुआ है बेटा, क्योंकि जो पत्ती में है ना, इस लीफ में जितना क्लोरोफिल था वो क्लोरोफिल बेसिकली अल्कोहल के साथ डिसॉल्व हो गया है, क्योंकि आपने बॉइलिंग करने के बाद जो पत्ती में जो सेल वॉल थे सारे के सारे डेड कर दिए, वो स्टोमेटा सारा ओपन हो गया, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट डैमेज हो गया, उस क्लोरोप्लास्ट ने क्या कहते हैं, क्लोरोफिल का लीकेज कर दिया है ना, तो क्लोरोफिल बेसिकली आपकी अब अल्कोहल में डिसॉल्व है, ठीक है, तो वो ग्रीन कलर बन जाएगा। उसके बाद क्या करना बेटा, आपने इस पे आयोडीन पुट करना है, ठीक है, जो ये लीफ थी बेटा इस पे क्या करना है, आपने आयोडीन पुट कर देना है, और आयोडीन पुट करने से बेसिकली देखो ये ब्लू कलर आपको मिल जाएगा। तो ब्लू कलर आपको सिर्फ और सिर्फ बेटा वहीं पे मिलेगा जहां पे कुछ अमाउंट में अभी भी क्लोरोफिल होगा, जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहां पे आपको क्या मिलेगा बेटा, ब्लू कलर मिल जाएगा, है ना। तो देखो क्या इंडिकेशन क्या कि कंक्लूजन क्या मिला इस एक्टिविटी से, इन दिस एक्सपेरिमेंट वी सेड दैट ओनली ग्रीन पार्ट है ना, ग्रीन पार्ट है पत्ती का लीफ का टर्न ब्लू विद द आयोडीन, है ना, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन पार्ट है वही ब्लू कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर एडिंग ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। सो वी कैन से ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ फोटोसिंथेसिस एंड प्रोड्यूस स्टार्च, ठीक है, जो सिर्फ फोटोसिंथेसिस में प्रोसेस में क्या है कि जो ग्रीन पार्ट है सिर्फ वही फोटोसिंथेसिस करता है और स्टार्च प्रोड्यूस करता है। सिंस द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ इज बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, वी कैन से दैट ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्ट ऑफ द लीफ मेक स्टार्च, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा सिर्फ वही पार्ट स्टार्च की फॉर्मेशन करता है बेसिकली, है ना। कुछ क्वेश्चन आंसर इसमें दिए गए हैं, लाइक व्हाट हैपेंड टू द कलर ऑफ द लीफ, व्हाट इज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन। देखो अल्कोहलिक सॉल्यूशन का कलर कैसा हो गया, ग्रीन कलर हो जाएगा, है ना, अल्कोहल का जो सॉल्यूशन उसका कलर कैसा हो जाएगा बेटा, ग्रीन हो जाएगा। द लीफ बिकम कलरलेस, और पत्ती कैसी हो जाएगी, कलरलेस हो जाएगी, जब तक बेटा आपने उसमें आयोडीन सॉल्यूशन नहीं ऐड किया। जैसे आप उसमें आयोडीन सॉल्यूशन ऐड कर दोगे तो आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने के बाद किस कलर की हो जाएगी, ब्लू कलर की हो जाएगी। अल्कोहल किस कलर का हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा बेटा ग्रीन कलर का हो जाएगा। यही एक दो क्वेश्चन हमें इसमें लर्न करने हैं कि पहले जो कलर है बॉइलिंग करने के बाद वो कलरलेस हो गया पत्ती का कलर, और अल्कोहल किस कलर का बन गया बेटा, ग्रीन कलर का बन गया, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन में डालने के बाद वो पत्ती आपकी ब्लू कलर की बन जाएगी, ठीक है। Observe the color of the leaf and compare with the dressing of the leaf. Like the green area of the leaf turn blue, it indicates the presence of starch. Colorless part of the leaf shows no formation of starch.
ठीक है, जहाँ पे कलरलेस पार्ट है, तो कलरलेस पार्ट का बेसिकली मतलब क्या बेटा, आपने उस पार्ट से जितना भी स्टार्च है वो बाहर रिमूव कर दिया है, तो वहां पे कोई स्टार्च नहीं है। जो कलरलेस पार्ट है वो क्या है, वहां पे कोई स्टार्च नहीं है ना। आपने क्या है कि पूरा का पूरा कंप्लीटली उस पार्ट से स्टार्च को बाहर निकाल दिया है। और बॉइलिंग करने का जो मेन रीजन है बेटा, बॉइलिंग का मेन रीजन ये है कि जो सेल वॉल है उसको डैमेज करना, सेल वॉल को डैमेज करना, ठीक है, या गार्ड सेल को ओपन कर देना, ठीक है, सो दैट क्या है कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाए और वहां से क्लोरोफिल पिगमेंट निकलना बाहर स्टार्ट हो जाए। The blue color in green area indicate the presence of starch. Colorless part of the leaf shows no formation of starch. So easy क्वेश्चन है, बेसिकली यही था आपके एक्टिविटी के बारे में। ठीक है, ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो अगर आपके पास आयोडीन सॉल्यूशन है और अल्कोहल सॉल्यूशन है तो। थैंक यू, आई होप आई क्लियर this activity to you.